इंडिया, जो कि अपार विविधता का देश है, भाषा, धर्म, संस्कृति और परंपरा के अनगिनत धागों से बुना गया एक जीवंत ताना बाना है। आप एकजुट प्रणाली के तहत इतने विविध राष्ट्र को कैसे एकजुट करते हैं? इसका उत्तर हमारे संविधान में निहित है, संघवाद के सिद्धांत में। यह भारत के राज्यों की विशिष्ट पहचान को स्वीकार करते हुए उन्हें एक राष्ट्र के रूप में एक साथ बांधता है। भारतीय संघवाद की कहानी, संवाद की शक्ति, हमारी विविधता में ताकत और एक साझा नियति से बंधे राष्ट्र के स्थायी वादे का प्रमाण है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। इंडियाई संविधान के निर्माताओं ने एक नव स्वतंत्र राष्ट्र को वंजुट करने के कठिन कार्य का सामना करते हुए एक संघीय ढांचे की डिफरेंसेस निहित ताकत को रिकॉग्नाइज्ड। संघवाद का चॉइस महज संयोग नहीं था, यह एक सचेत निर्णय था, भारत की बहु-इनकमामी पहचान की स्वीकृति थी। संविधान अपने सार में एक संघीय दस्तावेज है। यह केंद्र और राज्यों के बीच पावरों का विजिलेंटी पूर्वक विभाजन करता है, उनके संबंधित अधिकार डोमेन्सों को रेखांकित करता है। 7वीं अनुसूची में निहित शक्ति का यह विभाजन सुनिश्चित करता है कि न तो केंद्र और न ही राज्य बहुत अधिक पावरशाली बने, दोनों के हितों की रक्षा हो। हालांकि संघवाद को अपनाना अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। विभाजन की छाया बड़ी थी, अनियंत्रित केंद्रापसारक स्ट्रेंथों के खतरों की एक स्पष्ट याद दिलाती है। इसलिए संविधान को एक नाजुक संतुलन बनाना पड़ा, नेशनीय वनता और अखंडता सुनिश्चित करते हुए डाइवर्सिटी को समायोजित करना। संघवाद का चॉइस एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक साहसिक प्रयोग समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इसने भारत को न केवल जीवित रहने दिया है, बल्कि एक पब्लिक तंत्र के फॉर्म में फलने फूलने दिया है, एक सामान्य नेशनीय पहचान बनाते हुए विविध आकांक्षाओं को समायोजित किया है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। इंडियाई संघवाद के केंद्र में संविधान की 7वीं अनुसूची है। यह विजिलेंटी पूर्वक तैयार किया गया दस्तावेज संघ और राज्यों की विधायी पावरों का सीमांकन करता है, उनके संबंधित डोमेन को रेखांकित करता है। यह एक नाजुक बैलेंसकारी कार्य है जो सहयोग को बढ़ावा देते हुए पावरों को स्पष्ट फॉर्म से अलग करता है। 7वीं अनुसूची विधायी सब्जेक्ट्सों को 3 सूचियों में विभाजित करती है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती लिस्ट। सेंट्रीय सूची, जिसमें रक्षा, विदेशी मामले और मुद्रा जैसे नेशनीय इंपॉर्टेंस के विषय शामिल हैं, संसद के अनन्य दायरे में आते हैं। राज्य सूची, जिसमें लोक व्यवस्था, पुलिस और स्थानीय सरकार जैसे क्षेत्र शामिल हैं, राज्यों को अपने क्षेत्र के मामलों पर कानून बनाने की स्वायत्तता प्रदान करती है। समवर्ती सूची शायद 7वीं अनुसूची का सबसे गतिशील पहलू शिक्षा, वन और आपराधिक कानून जैसे सब्जेक्ट्सों को प्रस्तुत करता है, जहां केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ये समवर्ती डोमेन साधिकार पावरों के सूक्ष्म अंतःक्रिया की अनुमति देता है, सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देता है। हालांकि 7वीं अनुसूची कोई स्थिर दस्तावेज नहीं है। यह इंडियाई संघवाद की विकसित प्रकृति का एक जीवंत प्रमाण है, जो राष्ट्र की बदलती जरूरतों के आधार पर व्याख्या और संशोधन के अधीन है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भारतीय संघवाद अपनी अनूठी विशेषताओं को वहन करता है। तुलनात्मक विश्लेषण समानता और अंतर दोनों को प्रकट करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करता है जहां राज्य स्वायत्तता का आनंद लेते हैं। भारतीय प्रणाली एक मजबूत केंद्र की ओर झुकती है। कनाडा की विविधता भारत के लिए दिलचस्प समानताएं प्रस्तुत करती है। कनाडा का अनुभव संघीय ढांचे में पहचान प्रबंधन की चुनौतियों को रेखांकित करता है। यूरोपीय संघ सुपरनेशनल सहयोग में एक अनूठा केस स्टडी प्रस्तुत करता है। यूरोपीय संघ की यात्रा भारत के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करती है। ये तुलनाएं संघवाद के विविध भावों को उजागर करती हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 5, अनुबंध के संरक्षक, न्यायपालिका की भूमिका। भारतीय न्यायपालिका संविधान में निहित संघवाद की भावना की रक्षा करते हुए एक निष्पक्ष मध्यस्थ की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐतिहासिक निर्णयों और व्याख्याओं के माध्यम से अदालतों ने भारतीय संघवाद की रूपरेखा को आकार दिया है। केशवानंद भारती का मामला भारतीय संघवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को बरकरार रखा। एसआर बोम्मई मामले ने संघीय सिद्धांतों को और मजबूत किया। न्यायालय ने संघवाद को संविधान की एक अनिवार्य विशेषता बताया। न्यायपालिका ने सहकारी संघवाद की भावना को कायम रखा है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।
भाग 6 सहकारी संघवाद कोऑपरेशनी शासन की भा फॉरेस्ट्स। सहकारी संघवाद भारत के शासन मॉडल की आधारशिला केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और साझा जिम्मेदारी पर जोर देता है। यह मानता है कि राष्ट्र के सामने आने वाली जटिल चुनौतियों के लिए विधायी सूचियों की कठोर सीमाओं से परे एक समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सहकारी संघवाद की यह भा फॉरेस्ट्स विभिन्न अंतर गवर्नमेंटी संस्थानों और तंत्रों में सन्निहित है। डिफरेंसेस राज्यीय परिषद राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित इस कोऑपरेशनी दृष्टिकोण का उदाहरण देती है। माल और सेवा कर या जीएसटी भारत के राजकोषीय परिदृश्य में एक ऐतिहासिक सुधार सहकारी संघवाद की क्षमता के प्रमाण के फॉर्म में है। जीएसटी परिषद, जिसमें केंद्र और राज्यों दोनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जटिल आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में कोऑपरेशनी निर्णय लेने की शक्ति का उदाहरण देती है। हालांकि सहकारी संघवाद अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। इसके लिए उच्च स्तर की राजनीतिक परिपक्वता, अंडरस्टैंडिंग औता करने की इच्छा और नेशनीय विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। फिर भी जब प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो यह भारत की वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी रखता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 7 असम्मित संघवाद अनूठी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पहचानना। भारतीय संघवाद मानता है कि राज्य सजातीय संस्थाएं नहीं हैं, उनका अनूठा इतिहास, संस्कृतियां, विकास के स्तर हैं। असम्मित संघवाद विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुरूप समाधानों की अनुमति देता है। अनुच्छेद 371 पूर्वोत्तर और जम्मू और कश्मीर को विशेष प्रावधान प्रदान करता है। ये प्रावधान उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान करते हैं। राजकोषीय संघवाद राज्यों में विकास के अलग अलग स्तरों को स्वीकार करता है। वित्त आयोग केंद्र से राज्यों को करों के हस्तांतरण की सिफारिश करता है। असम्मित संघवाद भारत की विविध वास्तविकताओं की समझ को दर्शाता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 8 21वीं सदी को नेविगेट करना, व्यवधान के युग में संघवाद। 21वीं सदी जलवायु परिवर्तन, महामारियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चुनौतियां प्रस्तुत करती है। ये चुनौतियां भौगोलिक सीमाओं को पार करती हैं और सहयोगी समाधानों की मांग करती हैं। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक संकट, समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। अक्षय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीतियां और स्थानीय अनुकूलन रणनीतियां महत्वपूर्ण हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गोपनीयता और सुरक्षा चिंताएं बढ़ रही हैं। नवाचार और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग आवश्यक है। कोविड-19 ने समन्वित प्रतिक्रिया के महत्व को रेखांकित किया। महामारी ने प्रभावी संचार और सहयोग की आवश्यकता को उजागर किया। ये चुनौतियां संघवाद के एक अधिक चुस्त और प्रतिक्रियाशील रूप की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 9 एक स्थायी विरासत, साझा प्रगति का फ्यूचर। इंडियाई संघवाद की कहानी संवाद, बातचीत और नेशनीय प्रगति के प्रति साझा प्रतिबद्धता की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह निरंतर विकास, नई चुनौतियों के अनुकूल होने और डाइवर्सिटी में ताकत पाने की कहानी है। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी में अपने मार्ग का निर्माण करता है, संघवाद उसके पब्लिक तंत्र की आधारशिला, उसकी वनता की आधारशिला और उसकी प्रगति के पीछे प्रेरक शक्ति बना रहेगा। आगे की यात्रा निस्संदेह इंट्रिकेटताओं और चुनौतियों से भरी होगी, लेकिन सहकारी संघवाद की भा फॉरेस्ट्स रचनात्मक संवाद में शामिल होने की इच्छा और हमारे साझा पार्टी की पहचान हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाएगी जहां हर राज्य फलता फूलता है, सामूहिक विकास में योगदान देता है और राष्ट्र की प्रॉस्पेरिटी, वनता और डाइवर्सिटी के धागों से बुने गए इंडियाई संघवाद का ताना बाना विकसित होता रहेगा। इसकी टेस्टामेंटा भारत की स्थायी भा फॉरेस्ट्स का प्रमाण है। एक ऐसा राष्ट्र जो एक साझा सपने, एक साझा भविष्य से एक साथ बंधा हुआ है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।